नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत है। आज का केस स्टडी हमारा सिप्ला लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो सिप्ला इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल प्लेयर है और रेस्पिरेटरी और यूरोलॉजी जैसे थेरापीज में लीडर है। इसके अलावा ये ओवरऑल क्रोनिक बिजनेस में दूसरे सबसे बड़ा प्लेयर है। ये साउथ अफ्रीका के प्राइवेट मार्केट में 7.5% मार्केट शेयर के साथ तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, जो मार्केट से लगभग 4.3% ज़्यादा ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ये इमर्जिंग मार्केट में दूसरे सबसे बड़े इंडियन एक्सपोर्टर भी है। तो कंपनी के पास 50 से ज़्यादा डोजेस फॉर्म्स और 65 थेरापेटिक कैटेगरीज में 1500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसने ग्लोबल लेवल पर 93 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो ये जो कंपनी सिप्ला लिमिटेड है, ये दोनों बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। इसके साथ एनएससी निफ्टी 50 का भी ये कंस्टिट्यूएंट है, मोस्टली फार्मास्यूटिकल सेक्टर बिजनेस से। और ये 1935 लगभग 80 ईयर्स एगो ये कंपनी एस्टैब्लिश किया गया था। इसके जो फाउंडर वो है ख्वाजा अब्दुल हमीद। इसके जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है और पूरा दुनिया भर में इसका बिजनेस है। जो की पीपल इसके वाई के हमीद इसके चेयरपर्सन है एंड उमंग वोहरा इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और ये फार्मास्यूटिकल्स एंड डायग्नोस्टिक बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। एंड रेवेन्यू की बात किया जाए तो आज पर 2022 इसका रेवेन्यू 21,760 करोड़ का था। ऑपरेटिंग इनकम इसका 3,496.05 करोड़ का था आज पर 2022। इसका नेट इनकम 2516.75 करोड़ का था। टोटल एसेट इसका 23,662.56 करोड़ का था एंड टोटल इक्विटी इसका 15,763 करोड़ का था। और इसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो 22,036 एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करते हैं। सो ये जो कंपनी है, चलिए हम लोग इसके थोड़ा और डीपली इसका फाइनेंशियल को स्टडी करते हैं। तो इसका जो मार्केट कैपिटल वो 73,172 करोड़ का है। और मैं जिस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसका शेयर प्राइस 906 में चल रहा है। और ये साल इसका 1185 हायर प्राइस किया था एंड 852 इसका लोअर प्राइस चल रहा था। इसका जो स्टॉक पी वो 27.4 है और इसका बुक वैल्यू 271 रुपीज है। ये 0.55% का डिविडेंड यील्ड कर रहा है एंड आरओसी इसका 17.5% है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ये 13.2% का आरओई प्रोवाइड कर रहा है और फेस वैल्यू 2 रुपीज है। तो दोस्तों अभी हम लोग इसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ा प्रोज पॉजिटिव साइन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो है कि कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट। इसका डेब्ट को कम कर रहा है एंड ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी। एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.1 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि सीएजआर ओवर लास्ट 5 ईयर बहुत ही अच्छा सीएजआर ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। एंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.9%। एक 17.9% का हेल्दी डिविडेंड भी ये मेंटेन कर रही है। इसके कॉन्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो कॉन्स के बारे में देखा जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.62% ओवर लास्ट 5 ईयर। थोड़ा सेल्स इसका कम हुआ है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.2% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स बाय -3.07%। थोड़ा ये सोचने वाली बात है कि प्रोमोटर अपना होल्डिंग थोड़ा उठा रहे हैं। तो देखते हैं इसका जो पेयर कंपैरिजन, मोस्टली सन फार्मा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैब, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस, एल्केम लैबोरेटरी, ऑरोबिंदो फार्मा के साथ है। तो ये सब का आप पी भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सन फार्मा का पी 29.78 पे है, डॉक्टर रेड्डी लैब का पी 22.17 है, सिप्ला का पी आपका 27.45 पे, टोरेंट फार्मा का सी पी यहाँ पे 43.54 है, जाइडस लाइफ साइंस का पी इधर 24.46 है, अल्केम लैब का पी आपका 38.77 है और अरविंदो फार्मा का पी आपका 15.19 है। मतलब पी रेशियो देखा जाए तो इसका पी बहुत ही बढ़िया है और ठीक ठाक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पी रेशियो में। तो पी हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये बहुत ही अच्छा पी माना जाता है। और चलिए हम लोग इसका थोड़ा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट 1500 करोड़ का था और मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट बढ़कर 2389 करोड़ का हुआ और मार्च 2022 में इसका जो प्रॉफिट 2547 करोड़ का हुआ। मतलब द कंपनी कंटिन्यूसली अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहा है। मतलब डेवलपिंग कंपनी है, हमें डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव साइन देता है कि इसका प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है, स्टेबल रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि बढ़िया साइन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए हम इसका स्टॉक प्राइस सीएजआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखा जाए तो 10 ईयर का सीएजआर इसका 8% है और 5 ईयर का सीएजआर इसका 9% है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, किस तरह का शेयर होल्डिंग ये पकड़ के बैठा है। तो प्रोमोटर के पास 33.61% का शेयर है, एफआईएस के पास 28.39% है, डीआईएस के पास 20.87% का शेयर होल्डिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही फॉरेन इन्वेस्टर का इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है, इसलिए बहुत बड़ा अमाउंट बड़ा शेयर होल्ड करके बैठा है। प्रोमोटर का भी होल्डिंग आप देख सकते हैं 33, कोई खराब होल्डिंग नहीं है, बढ़िया होल्डिंग है। एंड गवर्नमेंट के पास इसका 0.1% का, पब्लिक के पास इसका 16.91% का होल्डिंग है।
तो शेयर होल्डिंग के नज़र से देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम इसका देख लेते हैं, ये हमें 1 साल 5 साल और पूरा जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ तब कितने कितने रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। मैं यहाँ पे 1 साल का कर लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो 1 ईयर का रिटर्न आपका यहाँ पे मैं 1 ईयर का रिटर्न बना देता हूँ। जाते हैं मोर पे 1 ईयर का आप रिटर्न देखा जाए तो वो -11.76%, मतलब आपका 1 साल पहले आपका 18 अप्रैल 2022 में इसका शेयर प्राइस 1027 था और आज के डेट में ये 907 में ट्रेड कर रहा है, मतलब शेयर प्राइस थोड़ा घट गया है। आप मतलब ये बहुत ही अच्छी टाइम है, आप इसका कुछ शेयर खरीद लीजिए, आपका जो नॉर्मल वैल्यू से ये कम ही मिल रहा है। चलिए 5 साल का हम लोग देखें तो इसका जो 5 साल का रिटर्न वो 53.98% का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 अप्रैल 2018 को इसका जो शेयर प्राइस 589 रुपीज़ था और आज के डेट में शेयर प्राइस 907 हुआ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 53% का रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड करके बैठा है। और अगर हम लोग इसका मैक्सिमम देखा जाए तो ये 1 जनवरी 1999 से 9 में इसका जो शेयर प्राइस 23 रुपीज़ ही था और आज के डेट में 907, लगभग 3764% का ग्रोथ ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। जो भी इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में बना रहा है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के ये कंपनी ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का स्टॉक है, मतलब ये स्टॉक हमेशा सालों साल चलता ही रहेगा। मेडिसिन सेक्टर का स्टॉक है और इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मार्केट रिसर्च अच्छे से कीजिए। आपके हिसाब से कंपनी अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट केस स्टडी किसके ऊपर चाहिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।